झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देकर उनकी आबादी को बढ़ाने का काम किया है। इनके आने से ये घुसपैठिए झारखंड के लोगों के हक को मार रहे हैं, साथ ही आपके आने वाले बच्चों के लिए भी संकट पैदा कर रहे हैं। इस राज्य में 7% हिंदू कम हुए हैं, वही आदिवासी भाई बहन 40% थे, अब 28% रह गए हैं। उक्त बातें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को खलारी स्थित एसीसी मैदान में कांके विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम के पक्ष में आयोजित जनसभा के दौरान अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके को अपनाकर सत्ता पर काबिज होने पर विश्वास रखती है। वहीं उन्होंने जनसभा के दौरान मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने का आग्रह भी किया। वही जनसभा के दौरान रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बेईमान और झूठी हेमंत सरकार को परिवर्तन करने का समय आ गया है। इस सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ छल किया है। कहा कि हेमंत सोरेन ने 5 साल पहले वादा किया था कि 5 लाख नौकरी हर साल नहीं देंगे तो कुर्सी को लात मार देंगे, लेकिन ना 5 लाख नौकरी मिली और ना ही कुर्सी को लात मारी है। वही वादा किया था कि बेरोजगारी को 6,000 रुपया भत्ता नहीं मिला, राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन ना बेरोजगारी को भत्ता मिला और ना ही उन्होंने राजनीति छोड़ी है। ऐसे कई वादे किए लेकिन वादे को पूरा नहीं किया, इसलिए अब परिवर्तन का समय है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री मोहन यादव हेलीकॉप्टर से खलारी के एसीसी मैदान पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प गुच्छ देकर एवं तिलक लगाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अनिल गंजू एवं संचालन अरविंद सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन जिला उपाध्यक्ष प्रीतम साहू ने किया। उत्तर प्रदेश था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो शाहबानो प्रखंड में भी दिया था कि 3 तलाक गलत है, लेकिन 3 तलाक गलत होने के बाद भी दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने 3 तलाक बहनों के हक के ऊपर भी कभी अंदाज लगा लो, ये बहनें हमारे घर में बैठी है, अपने विवाह के बाद ससुराल जाती है, विवाह हो जाता है, 1 साल 2 साल में एक आध बच्चा होता, 2 बच्चा होता है, अपना को लगता है कि अपने जीजा जी के घर में बहन सुरक्षित है, लेकिन ये कौन सा कानून? वो बेचारी बाल बच्चों को अपने उम्मीद से पैदा कर रही है और वो बेईमानी के आधार पे कहते थे तलाक तलाक तलाक, और वो बहन बेटी कहाँ जाएगी? वो बच्चे लेके कहाँ जाने वाली? वो माँ बाप के घर आएगी तो घर में कैसे रखेंगे? ये पाप का कानून था कि नहीं था? लेकिन ये पाप के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत किया, लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, वोट के खातिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का पाप भी अगर किसी ने किया तो कांग्रेस सरकार ने किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजाओ जोरदार तरीके से। हम पे बहुत आरोप लगते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम मुस्लिमों की चिंता नहीं करते। अरे ये नरेंद्र मोदी है जिनने अपने देश के अंदर 10 करोड़ मुस्लिम बहनों की चिंता करते हुए 3 तलाक का कानून खत्म करा। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जोरदार अभिनंदन करो। अरे बहन बेटी कोई भी हो, हिंदू की हो मुसलमान की हो, उसकी इज्जत की रक्षा करना, उसकी जिंदगी बचाना, उसके जिंदगी में कलंक घोलने के लिए अगर कोई काला कानून है तो कानून बदलने की जवाबदारी सरकार की होती। और मुझे इस बात की खुशी है जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो करके दिखा। लेकिन आप बताओ, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, अरे यही देश था पहले, अपने एक हेलीकॉप्टर, एक पनडुब्बी, कोई जहाज नहीं खरीद पाते थे, और आज दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छे हथियार खरीदने के लिए भी अगर कोई देश सक्षम है, उस देश का नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार का तरीका है। और क्या रूस, क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या इंग्लैंड, अपने देश और देश की सरकार के नाते से जो हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आज हमें कितना अच्छा लगता है
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के अंदर कहां 11वें नंबर पे था, कहां 5वें नंबर पे आ गया। और ये साल जाते जाते अगले साल जर्मनी जापान को पीछे छोड़ करके चौथे नंबर पे आएगा और आगे जाकर के 26 में हम जर्मनी को पीछे छोड़ करके तीसरे नंबर पे आएंगे। अरे भारत तो सदैव सोने की चिड़िया था हमारे बाप दादाओं के जमाने से, लेकिन इन बेईमानों ने भारत को लूट लूट के इतना कंगाल कर दिया कि हालत खराब हो गई। एक तरफ मोदी जी और एक तरफ ये, आपको डिसाइड करना है। आज के इस अवसर पर मैं तो भगवान राम के काल को फिर याद कर दूं। संजय भैया, मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा जो मंच पे देख रहा हूं। वाकई आप भी धन्य और आपके प्रतिनिधि भी धन्य। हमारे समरी लाल जी ने विधानसभा की टिकट छोड़ करके भी ये पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए हमने भगवान राम और भरत का मिलाप तो सुना था खाली, जिनने कहा था कि मैं अपना राज तुमको देता हूं, और वो राम जी की निगरानी मैंने तो जंगल ही जाऊंगा, तुम अपना राज संभालो। ये दृश्य मैं यहाँ देख रहा हूँ, जोरदार ताली बजाओ, इतना अच्छा मौका करा है। देखो ये है जोरदार ताली बजा करके, ये है असली दिवाली, ये है हमारी सनातन संस्कृति, जिसके कारण से अपना धर्म धन्य होता है। कोई और देश होता तो कुर्सी के लिए